हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले लंच बनाती हूँ बच्चों को। तो सबसे पहले नहा धो के पूजा करने गई, उसके बाद में फिर बच्चों के लंच की तैयारी की। और अभी मैं बच्चों के पराठे सेक दूँ जिससे उनका लंच पैक करके रख सकूँ। साथ में चाय भी बना लेती हूँ हमारी, और बच्चों का दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तो एक साथ में कई काम हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ना रूम ऊपर है, किचन नीचे है, तो फिर मुझे बार बार नीचे ऊपर उतरना चढ़ना पड़ता है। इसीलिए एक बार में सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मैंने बनाई है बच्चों को भिंडी की सब्जी। तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, और जब ठाकुर जी का भोग लग जाता है फिर गाय की रोटी निकालती हूँ, और तब मैं बच्चों का लंच पैक करती हूँ। उतना ही सब्जी वगैरह बनाती हूँ, आटा लगाती हूँ जितना बच्चों को चाहिए होता है, 2-3 रोटी का आटा लगाती हूँ। बाकी फिर नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं खाने की तैयारी का भी दोबारा ही करती हूँ। सुबह भी सब्जी उतनी ही बनाती हूँ जितना बच्चों को चाहिए होती है, क्योंकि सूखी सब्जी से काम नहीं चलता। कुछ दाल वगैरह भी बनानी होती है, फिर उसी के साथ में सूखी सब्जी बनाती हूँ। बच्चों को कम मिर्च मसाले की सब्जी होती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी बनाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का लंच पैक हो गया है दोनों का। उसके बाद में अभी चलते हैं ऊपर, फिर देखती हूँ बच्चों को नहा लिए क्या, क्योंकि दोनों खुद से नहाते हैं। और पेस्ट वगैरह इनके पापा करा देते हैं, बाकी नहाना धोना बच्चे खुद से करते हैं। और फिर उनकी चोटी वगैरह बनाना रहता है, वो मैं कर लेती हूँ। दूध भी इनको ना खड़े होके बिल्कुल एकदम ऐसे पिलाना पड़ता है। स्वरा को दूध को छोड़ के चली जाती है। दूध बादाम वगैरह भिगो के रख देती हूँ इनको। अगर मैं रहती हूँ ना तो अपने हाथों से खिला देती हूँ, वरना फिर इधर उधर दूध को रख जाते हैं, या पर्दे के पीछे रख जाएगी या फिर कहीं रख जाएगी। मेरी नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम पता है ना आप लोगों को, ऐसा रहता है, काम ज़्यादा रहता है सुबह सुबह। और दूसरी चीज़ ऊपर नीचे का भी है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना, जब तक बच्चों का स्कूल ना हो, स्कूल ना जाए, तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे ध्यान दूँ। उनके खाने पीने पे, उनके बुक्स वगैरह रखने में, उनके तैयार करने में। बाकी काम फिर मैं बाद में करती रहती हूँ। और इसी चक्कर में ना कई बार मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और अक्सर तो मैं भूल ही जाती हूँ चाय को। जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो उसको एक सांस में पी जाती हूँ। गर्म चाय तो ऐसे पी नहीं जाती कि टेस्ट करके पीऊँ मैं दोबारा की चाय, क्योंकि बच्चों को तैयार करती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और चाय मैं पहले ही बना के ले आती हूँ, तो पतिदेव अपनी चाय पी के चले जाते हैं पूजा करने, मैं तब तक बच्चों को तैयार कर देती हूँ। हम दोनों मिलके ही करते हैं। देखो, मेरे अकेले इतना बस की नहीं रहता है, 2 छोटे बच्चे हैं, फिर हम दोनों मिलके करते हैं ना, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। और फिर झुंझलाहट भी नहीं रहती सुबह सुबह कि ये काम रह गया, वो रह गया। बच्चों को तैयार कराने में पतिदेव मेरी पूरी हेल्प करते हैं। जैसे मैं मशीन लगा देती हूँ सुबह, तो कपड़े चलते रहते हैं, कभी बदलने का, कभी मोड़ चेंज करने का, तो वो पतिदेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्वरा की चोटी बन गई है। अब मुझे हर्षित को तैयार करना बाकी है। पहले हर्षित को तैयार कर देती हूँ, उसके टाई बेल्ट वगैरह पहनाना उसको प्रॉपर तरीके से। और ये बहुत नाटक करता है, बहुत चुलबुला है ना, इसीलिए कभी लूज हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से पहनाती हूँ। उसका बैग में सारी बुक्स रखती हूँ, अगर गलती से रह जाती है तो फिर टोकता है, मम्मा आपको याद नहीं रहता है, आप भूल जाती हो मम्मा। पर ऐसी बातें करता है ना, बहुत प्यारा लगता है मेरा बेटा। तो इसको तैयार कर देती हूँ, और फिर उसके बाद में फिर अपने घर के काम शुरू करूँगी, क्योंकि अभी तक मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ बच्चों का लंच तैयार किया है, पूजा हुई है, और बच्चों को तैयार कर रही हूँ। बाकी कपड़े चल रहे हैं मशीन में, कपड़ों का ही काम हो पाता है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं पाता सुबह जब तक बच्चे जाते हैं, क्योंकि 7:30 का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह 6 बजे ही उठती हूँ, मेरे पे जल्दी नहीं उठा जाता है। जब मुझे ज़रूरत होती है जल्दी उठने की तो जल्दी उठती हूँ। कोई तीज त्यौहार होता है, जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ इस टाइम जल्दी ही जगना है, तो उठती हूँ। वरना तीज त्यौहार पे भी मैं उतना ही 6 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना 8 बजे तक तीज त्यौहार होता है, तब भी 8 बजे तक मैं खाना बना के दे देती हूँ कंप्लीट करके। तो फिर मम्मी को भी ऐसा नहीं लगता है कि लेट उठी है तो काम कैसे होगा, नहीं, उनको पता है। और काम बाद में हो जाएंगे, पहले ये काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं नियम से ऐसा नहीं चलती हूँ, नहीं मेरा काम ये है तो यही रहेगा। मुझे जो पहले काम स्टार्टिंग में लगता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी जिस काम की है, तो मैं वही करती हूँ। जिस दिन राधे नहीं आती है उस दिन नीचे की साफ़ सफाई वगैरह मैं खुद करती हूँ। तो अपने ऊपर की मंजिल का काम मैं बाद में करती हूँ, पहले नीचे की मंजिल का काम फिनिश करके आती हूँ, क्योंकि नीचे की मंजिल में ना कोई भी आ सकता है, तो इसलिए पहले नीचे की मंजिल का काम ख़त्म करती हूँ। भाई लगभग काम तो मेरा पूरा हो गया है, और ये कपड़े हैं जो मैंने धो के रखे हैं, इनको मुझे सुखाना बाकी, और टाइम बता देती हूँ आप लोगों को। 8:15 हो रहा है। बच्चे सारे स्कूल गए, मतलब बच्चे स्कूल गए, दोनों बच्चे। और उसके बाद काम ही मेरा पूरा हो गया है, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ हो गया है। अब मैं बस कपड़े सुखाने का काम बाकी है। और मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। धूप खिल गई आज तो, कल 2 दिन से तो मौसम ठीक था। और तो कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, उसमें टाइम लगेगा, और जल्दी सुखा लेती हूँ तो जल्दी सूख भी जाते हैं। तो पहले इनको सुखा लेती हूँ,
और मम्मी की ये वाली बेडशीट है ना, नई थी, उसको धोया तो इसने ना बहुत कलर छोड़ा। ये रेड वाला कलर है ना, ये वाला छोड़ा इसने। सारे कपड़े ऐसे हो गए थे, फिर दोबारा पानी बदल के फिर दोबारा से धोए सारे कपड़ों को। मेरी मशीन सुबह 6 बजे ही लग जाती है। सुबह चाय बना के लेके आती हूँ, साथ में मशीन ऑन कर देती हूँ। कपड़े धुलते रहते हैं क्योंकि सासू माँ ससुर जी हमारे सुबह दोनों ही जल्दी नहा लेते हैं, तो उनके कपड़े होते हैं। फिर आज बेडशीट वगैरह भी थी तो वो भी हो गई थी, तो मशीन चलती रहती है और फिर साथ में मेरे अपने काम होते रहते हैं। तो धो के ना मैंने रख दिया था चेयर पर, और चेयर से अब मैंने बेड पर रख दिए हैं। उसके बाद में अभी मैं कपड़ों को सुखाऊँगी। अगर मेरे जल्दी धुल जाते, जल्दी सूख जाते ना, तो इस टाइम तक मेरे कपड़े सूख भी जाते, क्योंकि वॉशिंग मशीन के ड्रायर किए हुए कपड़े ना आधा घंटे में ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा 2 दिन से ऐसा है, वरना अगर तेज़ धूप पड़े ना तो 1 घंटे में एकदम सूख जाते हैं। तो पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, बालों का जूड़ा बना लूँ। बहुत गर्मी हो जाती है गाइस, सुबह सुबह कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना, तो उससे गर्मी लगती है। तो कपड़े सुखा लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। कपड़े सुखाने के बाद में मैंने पहले झाड़ू वगैरह लगाई थी अच्छे से, और क्योंकि टावल के जो धागे से होते हैं ना वो फैल जाते हैं पूरे, उसमें फटकार के सुखाती हूँ ना कपड़ों को, तो धागे निकल जाते हैं उनके। और बेड को भी साफ़ कर दिया था। बेडशीट को वैसे तो सुबह ही कर देती हूँ मैं, लेकिन कपड़े वगैरह रखे थे ना तो इस वजह से और थोड़ा फैल गई थी, तो उसको साफ़ किया। उसके बाद में फिर फिनाइल डाल के, सर्फ डाल के अच्छे से पोंछा लगा रही रूम का। पोंछा तो मैं अपने हाथों से लगाती हूँ, आप डेली देखते होंगे। और मुझे इस चीज़ में कोई भी शर्म नहीं आती है कि मैं मतलब पोंछा लगाती हूँ बैठ के, सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिखाती हूँ। तो भाई देखो, हर कोई अपने घर में ये सारे काम करता है, मैं कोई अलग से नहीं करती हूँ। हर हाउस वाइफ अगर है ना, चाहे हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग है, उसको अगर घर के काम, उसके पास मेड नहीं है या फिर मेड हो भी ना, तब भी थोड़े बहुत काम तो घर के करने ही पड़ते हैं। अब मेरे मेड आती है लेकिन फिर भी मैं पोंछा हाथ से लगाती हूँ। तो भाई हाउस वाइफ है हम, तो घर का काम हमें ही करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला करने नहीं आएगा। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों का ये रहता है कि इतना सारा काम, तो काम को करने से, काम ना करने से लगता है इतना सारा काम, लेकिन अगर आप करने बैठो ना किसी काम को, तो वो काम बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है सच में। और मुझे ना टचवुड काम के लिए कभी ऐसा नहीं रहा कि इतना सारा काम है, मैं फटाफट से कर लेती हूँ सारा काम। बस ये है कि एक बार किचन में जाना होता है, उसके बाद में सारा काम ख़त्म करके ही निकलती हूँ किचन से। किचन का हो, साफ़ सफाई का हो, कुछ भी हो, एक प्रॉपर तरीके से काम करते हुए निकलती हूँ मैं। तो ऊपर की मंजिल की साफ़ सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब बस राधे आएगी तो नीचे की मंजिल की भी साफ़ सफाई हो जाएगी, और अब बस किचन का काम करना बाकी है। किचन में नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है। तो मम्मी की फरमाइश थी आज कि मेरे लिए ना खीरा टमाटर की स्लाइस बना देना, बाकी हम लोग तो ब्रेड नमकीन खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो खीरा टमाटर की पहले मम्मी को ना स्लाइस बना के दे देती हूँ। तब तक सारी सब्जी भी आ गई थी, तो उसको भी फ्रिज में सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह ना मैं सारी पॉलीथीन में रखती हूँ अलग अलग डिवाइड करके। जैसे टमाटर वगैरह तो फ्रिज के गेट पे रख देती हूँ, लेकिन जो सब्जी होती है, खीरा, पालक, लौकी, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग करके रखती हूँ, जिससे ख़राब नहीं होती हैं। खुले में रखते हैं ना तो ये मुरझा जाती हैं, चाहे फ्रिज में रखो आप, लेकिन फिर भी मुरझा जाती हैं। थैली में करके रखते हो ना आप, तो बिल्कुल एकदम फ्रेश बनी रहती हैं। और उसके बाद में जब भी ज़रूरत हो धुलने के हिसाब से काम में ले लेती हूँ। खरबूजा मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मुझे खरबूजे का पना तैयार करना है। तो 3 खरबूजे हैं, और आजकल खरबूजे का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले तो अच्छे से टेस्ट आता था, लेकिन अभी टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ऐसा फीका फीका सा लगता है। लेकिन हम लोग पना बना के खाते हैं, तो उसमें चीनी डालती हूँ, शक्कर डालती हूँ, जिससे थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो पहले मम्मी को खीरा टमाटर की स्लाइस कर लेती हूँ तैयार। उसके लिए मैंने खीरा काट लिया है एक, और एक टमाटर काट लिया है, उसकी स्लाइस कर लिए है। उसके बाद में उसमें चाट मसाला और नमक ऐड कर दिया है। देन उसके बाद में जो ब्रेड है उनके ऊपर 3-3, 4-4 खीरे की स्लाइस और 2-2 टमाटर की स्लाइस लगा के
दूसरी ब्रेड चिपका के उसके ऊपर, और ब्रेड की शेप में, जैसे सैंडविच की शेप होती है ना, उस शेप में काट के ऐसे दे देती हूँ मम्मी को। और इतनी देर में फिर पतिदेव भी आ जाएंगे, तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ खाने की, क्योंकि दाल बनानी है मुझे, मूंग की दाल पालक, और साथ में और भी देखती हूँ क्या बनाना है, चटनी वगैरह भी बनानी है, फिर हम लोगों के लिए लस्सी बनानी है, ये सारे काम करने गई। तो अभी मम्मी को नाश्ता दे दिया है और उसके बाद में फिर अभी मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पतिदेव आए नहीं हैं, वो आ जाएंगे तब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और मैं बना भी नहीं सकती इसलिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ बना रही हूँ, आज ब्रेड नमकीन ही खानी है, तो तुरंत आएंगे तुरंत मैं सेक दूँगी, क्योंकि अगर अभी सेक के रख देती हूँ तो फिर वो ठंडी हो जाएंगी और फिर ठंडी खाई नहीं जाती है, फिर चिड़चिड़ाते हैं तूने इतनी जल्दी सेक के क्यों रख दी। तो इसलिए जब वो आ जाएंगे तभी मैं बनाऊँगी। तब तक मैंने लस्सी बना के रख दी है, तो मम्मी को दे दूँगी 1 गिलास लस्सी, और बाकी हम दोनों का गिलास फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि ठंडी बनी रहेगी। क्योंकि लस्सी हो ठंडाई हो, ये ना ठंडी अच्छी लगती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती है। बच्चों को लस्सी मैं दिन में आके बना देती हूँ, जब वो स्कूल से आते हैं ना तो खाना नहीं खाते हैं स्कूल से आके, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे अभी तरबूज है, खरबूज है, यही आ रहे हैं। तो मैंगो तो इस टाइम पे महंगे हैं, तो मैंगो की तो 1 स्लाइस ही देती हूँ मैं, और शाम को देती हूँ जब मैंगो शेक बनाती हूँ ना, उसी टाइम पे देती हूँ। उनको इंतज़ार रहता है कि मम्मा मैंगो काटेगी मैंगो शेक के लिए, तो दोनों अपनी अपनी कटोरी लेके बैठ जाते हैं, मम्मा हमें दे दो हमें दे दो। तो वो अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी गुठली के लिए कितना लड़ते थे बचपन में, गुठली खाने के लिए, जबकि चाहे गुठली में कुछ भी ना हो, ऐसे ही सोरा करती है कि मम्मा मुझे गुठली देना। तो मैं उसको बताती हूँ कि गुठली में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना हम एकदम प्रॉपर पके हुए नहीं आ रहे, थोड़े से कच्चे आ रहे हैं, तो गुठली पूरी कट जाती है, उसमें आता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी उसको ये रहता है कि गुठली निकल गई तो वेस्ट हो गई है गुठली। तो बच्चों का बचपन है, ये जो हमारा बचपन है सेम वही है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमको मिली हैं हमारे बचपन में खेलने खाने के लिए, वो इन बच्चों को नहीं मिल रही हैं। चाहे कितनी भी पैसा आ जाए, चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो जाए, लेकिन वो वाला बचपन है, इस वाले बचपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है गाइस। पहले तो मस्त बिंदास खेलना खाना होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता, खेलना भी नहीं नसीब होता है बच्चों को, पूरा दिन घर में ही निकल जाता है। तो मम्मी ने तो नाश्ता भी कर लिया, और मैंने अपना घड़ा भी लेके आ गई थी। भूल जाती हूँ मैं घड़े को ताज़ा भरना, 2 दिन में भरती हूँ, डेली नहीं भरती हूँ, जिससे ठंडा बना रहता है। वैसे तो पूरा दिन फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन अभी जैसे सुबह का टाइम होता है, या फिर कभी कभी फ्रिज नीचे रखा है किचन में, कभी कभी मेरे पास पानी नहीं रहता है, प्यास लगती है, तो मैं घड़े में से पी लेती हूँ, बच्चों को भी घड़े में से पिला देती हूँ, तब घड़ा चाहिए होता है। और सुबह सुबह प्यास लगती है तो फिर फ्रिज का नहीं पी सकते, तो इसीलिए घड़े का पानी चाहिए होता है। तो मैंने अभी निकाल के रख दिया है, तो पतिदेव आएंगे तब वो ले जाएंगे, मुझे उठाने नहीं देते हैं घड़े को। बड़ा घड़ा नहीं है, छोटा सा ही घड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे वजन नहीं उठाने देते हैं सब। मतलब पतिदेव की तो क्या ही चले, सासू माँ भी नहीं उठाने देती है, कहती है भर के रख दे, जब वो आएगा मतलब पतिदेव, जब वो उसको दे देना, वो उठा के रख देगा स्टैंड पे। तो यहाँ पे मेरी दाल भी बन चुकी है, साथ में खाने पीने की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। और ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।